द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोई यदि खुद को कट्टर सनातनी बताए तो आप पहली नजर में यही सोचेंगे कि वो हिंदुत्व का प्रचार कर रहा होगा और कट्टरपंथी विचारधारा से ओतप्रोत होगा। हिंदुत्व के आगे उसे कुछ और नहीं सूझता होगा। लेकिन यहां जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप चौंक उठेंगे। एक कट्टर सनातनी गिरफ्तार हुआ है। कट्टरपंथी सोच के लिए नहीं, हिंदुत्व के विचारधारा को आगे बढ़ाने के नाम पर उलूल जुलूल हरकत करने के लिए नहीं, यह कट्टर सनातनी गिरफ्तार हुआ है आईएसआईएस के एजेंट होने के शक में। ऐसे कई पुख्ता प्रमाण पुलिस को मिले हैं, जिसके बाद यह तय हुआ है, एनआईए ने गिरफ्तारी की है उसकी, कि राहुल सेन नाम का एक कट्टर सनातनी हिंदू आईएसआईएस का एजेंट है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है और उससे सघन पूछताछ जारी है। यह कैसे हुआ है, घटना कहां की है और ये क्या सब करता था, वो सारी बातें इस वक्त हम आपको खबर में बताएंगे। जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो लोग हैरान हैं उसके आसपास के कि इस तरीके का दब्बू लड़का आईएसआईएस का एजेंट था। दरअसल वो राजमिस्त्री के साथ काम करता था। समझ लीजिए कि वो ऐसा व्यक्ति था जो सोशल मीडिया पर डबल ट्रिपल आईडी बनाकर काम करता था। खुद को कहीं कट्टर सनातनी तो कहीं खुद को कट्टर मुसलमान भी कहता था। और आईएसआईएस की विचारधारा से वो इतना ओतप्रोत हो गया कि उस मॉड्यूल के साथ उसने काम करना स्वीकार कर लिया। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, दैनिक भास्कर ने लिखा है, आतंकी संगठन आईएसआईएस में पहली बार हिंदू युवक, टेरर कनेक्शन में एनआईए ने पकड़ा, खुद को कट्टर सनातनी बताता था। इस मामले में दैनिक भास्कर ने काफी डिटेल रिपोर्ट प्रकाशित की है। कट्टर सनातनी वो कैसे था और कैसे फेक आईडी बनाकर झारखंड के लिए आईएसआईएस का आतंकी मॉड्यूल बनकर काम कर रहा था, वो स्पष्ट हो जाएगा। जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर। यह गिरफ्तारी रतलाम जिले के खजूरी देवड़ा गांव से हुई है। 23 साल का राहुल सेन सोशल मीडिया पर 3 अलग अलग पहचानों के साथ सक्रिय था। चौंकाने वाली बात यह है कि वह अपने आप को कट्टर सनातनी बताता था। उसने एक आईडी कट्टर सनातनी और 2 कट्टर मुसलमान उमर व उमर बहादुर के नाम से बना रखी थी। आसपास के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि चुपचाप रहने वाला राहुल इतना शातिर है। और उसके पास से कई सारी ऐसी आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं, जिसके बाद एनआईए को इसमें सघन पूछताछ करनी पड़ी। पुलिस अधिकारियों ने भी इस मामले में बयान दिया है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा राहुल सेन की मानसिकता को और समझिए कि कैसे वो कनेक्टेड था। यहाँ लिखा गया है कि एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि आईएसआईएस के झारखंड मॉड्यूल की आतंकी साजिश में राहुल सेन की सक्रिय भूमिका का पता चला है। वह सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा फैला रहा था ताकि भोले भाले युवाओं को कट्टर बनाकर संगठन में भर्ती किया जा सके। यह संगठन इन युवाओं का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में करने वाला था। ये देखिए धीरे धीरे सारे पोल खुलते जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आईएसआईएस वालों ने अपने काम करने का तरीका बदल लिया है। वो सिर्फ युवा मुसलमानों को ही बहकाकर अपने संगठन में शामिल नहीं करा रहे, बल्कि हिंदुओं को भी उनके सोच को बदलकर उन्हें कट्टर बनाकर आईएसआईएस में शामिल करा रहे हैं। राहुल सेन जैसा लड़का इसके लिए बड़े एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। संभवतः यह पहली बार है इतिहास में आईएसआईएस के कि कोई हिंदू, वो भी कट्टर सनातनी खुद को कहने वाला, आईएसआईएस का एजेंट निकला है। दैनिक भास्कर ने राहुल के काम करने के तरीके को भी बताया है। यहाँ जानकारी दी गई है कि राहुल सोशल मीडिया पर ऐप टेलीग्राम पर बने कई चैनलों के जरिए चरमपंथी प्रचार सामग्री प्राप्त कर उसे प्रचारित करता था। वह झारखंड मॉड्यूल के हेड बताए जा रहे फैजान अंसारी से भी संपर्क में था। उसके साथ उसकी पर्सनल चैटिंग और मोबाइल कॉल के जरिए बातचीत का रिकॉर्ड भी सामने आया है। एनआईए राहुल को ट्रांजिट रिमांड पर रांची ले गई है। वहां के कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। अब जो राहुल से पूछताछ हुई है उसमें जो जानकारी आई है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब रेड पड़ी थी तो कैसे सबके होश उड़े थे ये समझिए। इसके बारे में दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है कि 13 सितंबर और 14 सितंबर के बीच की पूरी घटना है।
यहां देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि 13 सितंबर को दोपहर की बात है। एनआईए के इंस्पेक्टर की अगुवाई में एक टीम रांची से रतलाम पहुंची। यहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा से मुलाकात कर आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए मदद मांगी। एसपी ने तुरंत मध्य प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्थानीय पुलिस की टीम गठित की। फिर देखिए 14 सितंबर को क्या हुआ। 14 सितंबर को अलग सुबह संयुक्त टीम ने आलोट कस्बे के पास खजूरी देवड़ा गांव के बीच बने 2 कमरों के एक छोटे से घर को घेर लिया। ग्रामीणों को जब पुलिस के आने की वजह पता चली तो उनके होश उड़ गए। ग्रामीणों के मुताबिक वह लड़का एकदम चुपचाप रहने वाला था, वह अपने काम से काम रखता था। बावजूद इसके वो इतना बड़ा शातिर था, ये आप समझ गए होंगे। ऐसे में जब एसपी राहुल कुमार लोढ़ा से इस मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने भी कई गंभीर बातें बताई कि उसकी मानसिकता क्या थी। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने राहुल सेन की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की थी। एसपी लोढ़ा बताते हैं कि वे राहुल की मानसिकता समझना चाहते थे। उससे बातचीत के बाद उन्हें यह समझ में आया कि उसकी मानसिकता चरमपंथी है। वह फैसला ऑन द स्पॉट में यकीन रखता है। आश्चर्य यह है कि उसे हिंदू और मुस्लिम दोनों ओर के चरमपंथी विचार पसंद आते हैं। शायद यही वजह है कि आईएसआईएस के हैंडलर के संपर्क में आ गया और उन्होंने कुछ हद तक उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। तो राहुल सेन को मोटिवेट कर दिया गया, वो आईएसआईएस का एजेंट बन गया। झारखंड के वो फैजान अंसारी जो इस मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था, उसके साथ मिलकर काम करने लगा। पुलिस ने जब उसे दबोचा है, एनआईए जब उसे अपने साथ रांची ले गई है, तो कई अहम राज खुल सकते हैं। लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो जरा देखिए। अभी तक की पूछताछ में यह बात आई है कि राहुल ने सोशल मीडिया पर उमर और उमर बहादुर नाम की फर्जी पहचान जरूर बनाई थी, लेकिन वह मुसलमान नहीं हुआ था। वह 2 साल से सोशल मीडिया के जरिए चरमपंथी गुटों के संपर्क में था। उसमें हिंदू और इस्लामिक दोनों तरह के चरमपंथी ग्रुप शामिल थे, इसलिए उसने 2 एंड्रॉयड फोन लिए थे। आईएसआईएस झारखंड मॉड्यूल के सरगना फैजान के संपर्क में वह जनवरी 2023 में आया, ऐसी जानकारी दी जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही है कि एक कट्टर सनातनी सोच का एक हिंदू अब आईएसआईएस का एजेंट बन रहा है। इस देश में अब चाहे पाकिस्तान हो या फिर आईएसआईएस वाले ही क्यों ना हो, ये सब काम करने के तरीके बदल रहे हैं। हमारे देश में गृह मंत्रालय के अफसरों को टारगेट किया जाता है। हनी ट्रैप के जरिए कभी सीआईएसएफ के जवानों को ट्रैप किया जाता है। कई ऐसे अधिकारी हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों में काम कर रहे हैं, किस कोई अफसर का रैंक का है, कोई उससे निचले स्तर के रैंक का है। हर कोई अब खुफिया जानकारी हनी ट्रैप में आकर शेयर कर दे रहा है, जिसके बाद जैसे ही एनआईए को, हमारी खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक लगती है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अभी आपने देखा ही था, एक खबर आई थी कि कैसे डीआरडीओ का एक साइंटिस्ट गिरफ्तार हुआ था। वो खुद को संघी बता रहा था, कट्टर संघी, लेकिन वो जानकारी जो है पाकिस्तान भेज रहा था। तो ऐसे में इन लोगों की कोई कमी नहीं है, जाल ये सब बिछा रहे हैं और हमारे लोग इसमें ट्रैप हो रहे हैं। अब राहुल सेन के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसे जानकर तो हर कोई हैरान तो निश्चित तौर पर हो जाएगा। पुलिस का कहना है कि राहुल सेन सोशल मीडिया पर हिंसक पोस्ट भी डाला करता था। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक राहुल सेन ने सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर अलग अलग नाम से आईडी बना रखी थी। इसमें एक आईडी सनातनी आरएस नाम से भी है। इस पर कुछ पोस्ट हैं जिनकी सामग्री काफी उग्र और हिंसक है। उसकी प्रोफाइल फोटो में राहुल चेहरे को काले कपड़े से ढके नजर आ रहा है। इस नकाबनुमा कपड़े के माथे वाले हिस्से पर ओम लिखा हुआ है और वहीं उसके हाथ में जो चाकू है उस पर हर हर महादेव लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से उमर की पहचान वाली जो आईडी है उस पर भी जानकारी दी गई है कि ऐसा ही फोटो लगा हुआ है, लेकिन उस पर ओम और हर हर महादेव वाली बात नहीं लिखी है। खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हिंदू पहचान के साथ इस तरह की पोस्ट करने के पीछे उसका मकसद क्या था। फिलहाल एजेंसियों ने ऐसे सारे अकाउंट को ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन जो भी जानकारी सामने आई है वो हिला देने वाली है कि इस वक्त हमारे देश को और भी मजबूत होने की जरूरत है। ऐसे ताकतों से हमारे देश के युवाओं को बचाना होगा, चाहे फिर वो हिंदू धर्म के युवा हों, मुस्लिम धर्म के युवा हों,
कट्टर बनने से सबको रोकना होगा। नफरत की खेती जब तक देश में बंद नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम के बीच जहर बोना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे कृत्य पर लगाम लगाने के लिए और भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो संभलने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।